हेलो एवरीवन। आप सभी का विकास एकेडमी में स्वागत है। क्लास 10 मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज हमने लिया है, जिसको हम आप लोग आज अच्छे भली प्रकार से समझाएंगे कि आप थोड़ी सिंपल तरीके से, जिससे आप आसानी से ये समझ में आ जाए। और बहुत सिंपल है अगर आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, उससे पहले बता दें, बहुत जल्द हम आप लोगों की लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब लाइव क्लास स्टार्ट हो तो आप लाइव क्लास भी अटेंड कर सकें और पढ़ सकें। तो हम आज बात कर रहे हैं कार्य की समांतर श्रेणी। नाम ही है इसका समांतर श्रेणी, समान अंतर। जिसमें समान अंतर हो वही समांतर श्रेणी। क्लियर हो गया होगा नाम से ही, समांतर श्रेणी। श्रेणी में हो लेकिन कैसा हो, उसमें अंतर समान। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया जाए, ये लिखा है आपका 2 4 6 8 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट, अनंत तक चले जाइए। तो अगर इसमें देखें तो आपका दो दो का अंतर है। दो जोड़ा आपके चार, चार में दो जोड़ा छह, छह में दो जोड़ा आठ, आठ में जोड़ा दो 10, दो दो आपका अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपकी समांतर श्रेणी की बात हुई। एक दो तीन चार दे दिया गया, तो ये भी सॉरी, एक दो तीन चार ये लिखा, ये भी समांतर श्रेणी है, एक एक का अंतर है। 3 5 7 9, ये भी किसमें है, समांतर श्रेणी में है। यानी जिनके अंतर समान हो, इन सभी में अगर आप अंतर निकालते हो, दूसरे पहले घटाओ, 4 में 2 घटाओ 2 का अंतर, 2 में 1 घटाओगे 1 अंतर, 5 में 3 घटाओगे 2। ठीक है, समान अंतर समान हो। आगे 6 में 4 घटाओगे तो भी कितना आएगा, 2 आएगा। 8 में 6 घटाओगे तो भी 2, 10 में 8 घटाया तो भी 2। यानी सभी में अंतर समान आए, कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद इसी में बात आपकी मैंने यहाँ पे लिखा है, जो आपके फार्मूले को पहले प्रकार से देखते समझते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा प्रथम पद को काहे से लिखते हैं, ए से, सार्वंतर को काहे से लिखते हैं, डी से, अंतिम पद आपका यन से लिखा जाएगा, पदों की संख्या यन से। अगर हम सूत्रों की बात करें कि प्रारंभ से यनमा पद का सूत्र क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे हमें बताने की आवश्यकता नहीं कि ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, ये आपका ऊपर लिखा है ना। अंत से यनमा पद का सूत्र एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इन पदों के योग का सूत्र एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। और एक सूत्र आपका ऐसे भी है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू। एन पदों के योग का ही सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। अब ये वाला सूत्र कब लगता है, जब आपका पहला पद और अंतिम पद दिया हो। और जब पहला पद दिया हो लेकिन अंतिम पद ना दिया हो, तब आपका ये लगेगा। ठीक है, और एक पॉइंट दिया गया कि जब आपकी तीन राशियां कोई दी जाए, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया ए बी सी, और कहीं ये समांतर श्रेणी में है, तो उसका प्रतिबंध क्या होता है, बी बराबर ए प्लस सी बाई टू। क्या होता है, बी बराबर ए प्लस सी बाई टू। यानी किनारे वालों के योग का आधा बीच वाले के बराबर होता है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का प्रतिबंध है। तो इन सूत्रों को पढ़ने के, इन्हीं सूत्रों पे आधारित आपका जो ये चैप्टर है फिनिश हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया 7 14 21 28 10, और पूछे क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सारवंतर, सारवंतर मतलब वही डी। और डी निकालते कैसे हैं, हमेशा आगे वाले में पीछे वाले को घटा के। यानी आगे 14 है, इसके पीछे 7 है, 14 में 7 घटाएंगे, कितना आएगा, 7। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे में फिर आगे वाले को घटा, पीछे वाले को घटा दे, यानी 21 में भी 14 में घटाते हो तो भी 7। फिर इसके आगे से जो है, इससे पीछे वाले को घटा दो, 28 में 21 7। सारवंतर क्या है, बराबर आए हैं, इसे बोलते सारवंतर। यानी कि आगे वाले में पीछे वाले पद को घटा देने पर जो आपका अंतर प्राप्त होगा उसे बोलते हैं सारवंतर। और ये अगर आपके बराबर है तो वो समांतर श्रेणी में होगी। बात क्लियर, ठीक है।
किसमें होगी? समांतर श्रेणी में। अच्छा, इसमें प्रथम पद क्या? अरे नाम ही प्रथम पद, यानी जो पहला पद वही प्रथम पद। तो ए बराबर आपका यहाँ पे होगा कितना? 7। और प्रथम पद पूछे कितना होगा? 7। ठीक है। अब जैसे इसी में दिया है, डॉट डॉट कर दे, लास्ट में लिख दे कितना? 70। तो अंतिम पदार्थ का क्या हो जाएगा? डॉट डॉट के बाद आगे आपको छोड़ा नहीं गया, तब अंतिम पदार्थ का लिख दिया जाएगा लास्ट में 70। तो ये यानी यल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यल आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? अभी तो हम बात कर रहे हैं केवल इनके पॉइंट को कैसे पहचानना और कैसे निकालना। ठीक है। और एग्जाम्पल लेते उस पर देखते हैं। 1, 4, 7, 10, 13। अगर इसमें कहें कि आप बताइए प्रथम पद कितना है और सार्वंतर कितना है, तो बड़े आराम से आप लिख देंगे। ए बराबर आप लिख दोगे 1 और डी बराबर कितना लिख दोगे? 4 - 1 बराबर 3। 4 - 1 बराबर 3। ठीक है। और इसी में अगर एक बात और मैं इंक्लूड करता हूं, जैसे पूछ ले कि यनवा पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? यनवा पद के लिए सूत्र इस्तेमाल कर दें। जैसे दे दिया 1, 4, 7, 10, 13। तो ये तो पहला पद आपने 1 लिख दिया, सार्वंतर दूसरे में पहले घटा के निकाल लिया। ठीक है। उसके बाद इसमें देखो पद कितने दिए हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, इतने तो दिए हैं। देखिए इसमें से कह दिया कि आप कहते हैं 50वां पद ज्ञात करेंगे या 91वां पद ज्ञात करेंगे, 100वां पद ज्ञात करेंगे, तो उसको तो निकालना बहुत समय लग जाएगा। आप कैसे बता पाओगे? तो उसी के लिए सूत्र बना है यनवा पद का, है ना। जैसे यहाँ पे बोल दिया कि 50वां पद ज्ञात करिए। कौन सा पद ज्ञात करिए? 50वां पद, यानी यन बराबर आपका 50 दे दिया। तो सूत्र आप लगा देंगे टी यन बराबर ए प्लस यन -1 इंटू डी। तो ए आपका यहाँ पे कितना है? 1, यानी कि स्थान पे आप 50 लिख देंगे, यानी के स्थान पे 50 - 1, और डी के स्थान पे कितना लिखेंगे? 3। मान रख देंगे, मान को कर देंगे। 50 में 1 घटेगा आपका 49 गुणे 3, 3 9 27, 3 4 12, हासिल 2 आए थे, 12 2 14, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 148। यानी आपका जो 50वां पद होगा वो कितना आएगा? 148। ठीक है। अभी तो हम बिना एक्सरसाइज के एग्जांपल को लिए ऐसे ही हम चल रहे हैं, अपने हिसाब से एग्जांपल दें, जिससे कि आपके पहले फार्मूले क्लियर हो जाए, वो बहुत मस्त है। अब कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन में आ जाता है कि अगर आपका दे दिया कि ए बराबर 4 और डी बराबर 5, ए बराबर 4 और डी बराबर 5 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करें। ए बराबर 4 और डी बराबर कितना दे दिया? 5, और कहेंगे समांतर श्रेणी ज्ञात करें। तो बड़ा सिंपल सा है। प्रथम पद तो आपको मालूम ही है, दूसरा पद यानी T2 निकालोगे तो T2 के लिए यही वाला सूत्र लगेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए के स्थान पे कितना रखोगे आप? 4, और n -1 यानी कितना आपका है? 2, और डी कितना है आपका? 5। ठीक है। तो 4, 2 में 1 घटेगा, 5 का नाम 5, 4 में 5 जुड़ेगा 9। दूसरा पद आ गया। इसी प्रकार तीसरा निकाल लोगे T3, तो a का मान 4, यानी कि स्थान पे देखो यहीं से फिर उसे रखोगे, यानी कि स्थान कितना? 3। तो 3 - 1 गुणे 5। अब 3 में 1 घटेगा, 2, 2 पंचे 10, 10 4 14। इसी क्रम में आगे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जितने चाहो तुम निकाल सकते हो। केवल चौथा पदार्थ का क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में ही रखेंगे। a के स्थान पे 4, n के स्थान पे भी आपका 4, और d के स्थान पे आपका आएगा 5। 4 में घटेगा 3, और 3 पचे 15, 15 4 19। तब नीचे लिख देंगे समांतर श्रेणी। सबसे पहले पहला पद लिखोगे, फिर दूसरा पद लिखोगे, फिर तीसरा पद लिखोगे, और फिर इसी प्रकार में चौथा। यानी इसी प्रकार से आगे आपकी वही चला जाएगा। ये आपकी समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। ठीक है। ये तो बात हुई समांतर श्रेणी की। इसी में चाहे कोई पद पूछ ले, पहला पद और सार्वंतर दे दिया, और पूछ लिया कि इसमें क्या कहते हैं, आप 20वां पद निकालो, 25वां पद निकालो, 30वां पद निकालिए। तो सबसे पहले आपने कह दिया 30वां पद निकालिए, तो यह बराबर आप 30 लिख देंगे। इसी में देख लेते हैं। ये तो इसकी बात हुई। तीसरे पद के लिए क्या होगा? T30
वही सूत्र है। टीएन का सूत्र क्या होता है, देखो लिखा है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई जन्मा पद का जो सूत्र इसी प्रकार से 30वां पद, बस एक के स्थान पे 30 आ जाएगा, बाकी सेम मान रख दीजिए। एक की जगह पे आप 4 रख देंगे, एन के स्थान पे 30 माइनस 1 और गुणे डी की जगह पे 5। तो 30 में 1 घटा, 29 गुणे 5। 5 से गुणा कर देना है, जोड़ देना है, तो 5 45 और 5 दूनी 10 4 14। ठीक है, इसमें 4 जुड़ेगा तो 149। कितना आ जाएगा, 149। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको जो, और देखते हैं तो ये पदों की बात थी। अगले सूत्र पे देख लीजिए कथा एग्जांपल, जैसे दिया है एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी। श्रेणी आपके पास है 1 7 13 19। 1 7 13 19। तो पहली बात तो यहाँ पे इसको ए बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और डी बराबर 7 में 1 आप घटाएंगे। सत्ता दूसरे में पहले घटाते सारवंतर निकालने के लिए, सारवंतर निकालने के लिए दूसरे में पहले को घटाते हैं, तो 7 में 1 घटेगा तो आपको 6 प्राप्त होगा। अब अगर यहाँ पे कह दिया कि 10 पदों का योगफल ज्ञात करिए, कितने पदों का, 10 पदों का योगफल। तो योगफल के लिए सूत्र देखो आपका लिखा है, योगफलों के लिए सूत्र क्या होता है, एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर एन के स्थान पे आप 10 रखेंगे, यहाँ पे भी एन के स्थान पे 10 लिख देंगे। 2a 2 गुणे 1 एन माइनस 1 10 माइनस 1 और डी का मान आपका 6। मान ऊपर रखे हैं तो क्या आपको लिख देना है, तो 2 पंचे 10, 2 इकन्ना 2, 10 में 1 गया तो 9 और 9 तो 54। अब आप यहाँ पे 54 में 2 जोड़ देंगे 56, और 5 से गुणा करेंगे, 5 छक्का 30 के 0 हासिल है 3 और 50 25 3 यानी 10 पदों का योगफल कितना आ गया, 280। सिंपल सा, बस ये सूत्र आपको याद, मान निकाल लिया, रख दिया, कितना आसान सा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल को लेते हैं इसी प्रकार से, जैसे लिखा है आपका 2 4 6 8 डॉट डॉट 100। कितना लिखा है, 100। अब यहाँ पे इसमें इसी सवाल में 2 चीजें निकालेंगे। पहली चीज, जैसे यहाँ पे कह दिया कि अंत से 10वां पद ज्ञात करिए, अंत से 10वां पद। पहली चीज तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है प्रथम पद और सार्वंतर लिखना। सबसे पहला काम प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद जो पहला पद लिखा वही प्रथम पद, सार्वंतर दूसरे पद में पहले पद को घटा दीजिए। ये पहला पद है, दूसरा पद दूसरे में पहले घटा देंगे, सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। तो पहली चीज तो यहाँ प्रथम पद आप कर दो, और सार्वंतर की अगर बात करें 4 में 2 घटाइए, कितना आएगा आपका 2। अंतिम पद यहाँ पे कितना दिया है, एल बराबर अगर कहें तो कितना है आपका 100। ठीक है, यहाँ पे हम 2 चीजें ज्ञात करेंगे। पहली चीज तो हमने बताया कि अंत से 10वां पद, पहली चीज हम क्या निकालेंगे, अंत से 10वां पद। कौन सा पद, 10वां पद। ठीक है, और दूसरी चीज निकालेंगे यहाँ पे कि कितने पद हैं इस श्रेणी में, कितने पद हैं, या ये कह लीजिए कि जो 100 दिया है वो कौन सा है। बात दोनों एक ही है, चाहे कहे श्रेणी में कितने पद हैं ज्ञात करिए, या क्या कहें कि जो 100 है वो कौन सा पद है, तो कौन सा। 2 चीजें बनती, चाहे कहे श्रेणी में कितने पद हैं या 100 कौन सा पद है, ये हम दूसरे पॉइंट में ज्ञान करेंगे। तो पहले तो हम लोग निकालते हैं अंत से 10वां पद। अब अंत से 10वें पद की अगर बात करें तो देखो, अंत से यनवां पद का सूत्र आपका लिखा वही लगेगा यहाँ, यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान रखेंगे हम यहाँ पे 100, फिर माइनस एन कितना है, यहाँ पे देखो यनवां पद तो यहाँ 10वां पद, तो यानी यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 माइनस 1, और डी कितना है आपके पास 2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100 माइनस 10 में 1 घटेगा 9 और 9 दूनी 18। 100 में 18 घटाएंगे, तो में 18 को घटाइएगा, कितना आएगा सोच के बताइए जल्दी फटाक से। 100 में 18 घटाइए, घटाए
कितना आया 82। ठीक है, तो कितना आसान था अंत से दसवां पद। हम सूत्र इसमें अभी यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सूत्र तो आपके बगल में खुद ही लिखा है, तो उसको हमने मान रख दिया जो निकले। ठीक है, तो जो सेकंड नंबर में हमने क्या कहा याद करेंगे इसी क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर में इसको भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे हमें ज्ञात करना कि 100 कौन सा पद है, या मैंने कहा कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। जब ऐसी बात है तो सीधा आप यही वाला सूत्र लगा दोगे, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीधा यही वाला सूत्र लगा दोगे। L का मान यहाँ पे 100 रखोगे, A का मान 2 रखोगे, n हमें मालूम नहीं क्योंकि ज्ञात करना है, और D आपके पास 2 है। प्लस का 2 इधर लाएंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 2। 100 में 2 घटेंगे तो 98, 2 गुणा से भाग में ले आइए, तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, एक बचा आपका 18 हो गया, 2 नहीं 18, n माइनस 1 बराबर 49 लिख दें। बराबर है किसी को आप आगे पीछे लिख सकते हो, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया 50।